अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई वीडियो और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की मेरी वीडियो शाही किले के मुतालिक है। शाही किला पाकिस्तान के सूबा पंजाब लाहौर शहर के शुमाल मगरबी किनारे पर वाक़या है। शाही किला अकबर बादशाह के दौर से सैकड़ों साल पहले भी मौजूद था। मगर इसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता थी। फिर अकबर बादशाह ने 1566 में इसको असर नौ तामीर कराया पक्के ईंटों से। ये इस किले का दाखिली दरवाज़ा है जिसको शाह बुर्ज कहते हैं। इसको शाहजहां ने तामीर कराया था। ये आप देख सकते हैं मुग़ल दौर के फ़न तामीर का एक शाहकार इमारत शाही किला। आप देख सकते हैं ये आप बाहर वाली साइड है इसकी। शाही किले में आप ये हाथी पैर जिस सीढ़ियाँ बनी उसको हाथी पैर कहते हैं। यहाँ से भी आप ऊपर जा सकते हो शाही किले में। ये उनके हाथियों का रास्ता था जिस वजह से इसको हाथी पैर कहते हैं। शाही किलों को 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। और ये 20 एकड़ पे मुहित एक इमारत है और इसमें 21 काबिल ज़िक्र इमारतें हैं। तारीख गवाह है 1100 सदी में मिट्टी से तामीर किया गया एक किला था। और 17वीं सदी में इस किले में नुमाया तब्दीलियाँ अमल में लाई गई। 1566 में अकबर बादशाह ने तामीराती काम करवाए। और मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसमें ईरानी स्टाइल की कशीदकारी का उम्दा काम कराया। इसमें ये किला 350 साल मुग़ल दौले हुकूमत में उनके कब्ज़े में रहा और 40 साल रंजीत सिंह के कब्ज़े में रहा और 100 साल तकरीबन 100 साल ये अंग्रेज़ की दौरे हुकूमत में उनके कब्ज़े में रहा। जब ये रंजीत सिंह के कब्ज़े में रहा तो इसमें जितने भी कीमती पत्थर है वो सब कुछ उस साथ लेके गया था जो उन्होंने अपने गुरुद्वारे में लगाए थे। वो बहुत ज़्यादा उसने नुकसान कर दिया था इसका। ये शाही किले का बोर्ड लगा है, तख्ती जो लगी है इस पे जो उसकी तारीख और उस पर जितने हुक्मरान गुजरे उनके मुताबिक सब कुछ यहाँ पे लिखा गया। जब ये दोबारा भी तामीर हुआ ये सब कुछ इसके ऊपर लिखा गया। अब मैं जा रहा हूँ दीवाने आम की तरफ जो आपको दिखाते हैं। दीवाने आम भी दीवाने आम जो है ना अकबर बादशाह ने बनाया था जो आम लोगों की दादरसी के लिए। तब मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये दीवाने आम का जो ना बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है इसकी तारीख वगैरह सब कुछ इस पे लिखा है। इस सामने जो आपकी बिल्डिंग नजर आई इसे दीवाने आम कहते हैं। दीवाने आम दीवाने आम 40 सतूनों पर खड़ी एक इमारत है। जिसे अकबर बादशाह ने तामीर कराया था आम रियाई की दादरसी के लिए। तो चलो चलते इसके करीब आपको दिखाते हैं। इसके साथ जो आपको खुला मैदानी इलाका नज़र आ रहा है यहाँ पे वो खेमा जनी करते थे, जहाँ पे वो खेमे लगाते थे ये उसके लिए इस्तेमाल करते थे। इस 4 सतूनों पर खड़ी एक बंद इमारत है जिसकी 2 रास्ते, एक ये सामने आपको नज़र आ रहा है, एक जुनूब वाली साइड पे इसका रास्ता है जो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती है। दीवाने आम का तूल तकरीबन 730 फुट और अर्ज़ इसका 460 फुट है।
इसके थोड़े से और करीब चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से भी। ये आप सामने जो झरोखा देख रहे हो, इसमें ना बादशाह बैठते थे जो आम रियाया के ना दादरसी करते थे। तो आप देख सकते यहाँ पे उसका तख्त लगा होता था, ये उसका तख्त है बादशाह का। तो यहाँ पे वो बैठते थे इस झरोखे में। तो रियाया उसकी जो आवाम जो थी ना वो उसके नीचे होती थी, यहाँ पे उसकी दादरसी करते थे। अब देख सकते हो ये अंदर वाला हिस्सा इसका। दीवान आम को मुग़ल बादशाह अकबर ने तामीर कराया था, जिसके शुमार कदीम इमारतों में होता है। ये उसके ना सामने वाली एरिया है जो खुला इलाका है ना, जिसमें वो खेमा जनी करते थे, ये वो एरिया है, आप देख सकते हो। तब चलते यहाँ तो जहांगीर की तरफ। ये यहाँ तो जहांगीरी का बोर्ड लगा हुआ है, जिस पे सब कुछ लिखा गया है, तारीख के बारे में इसको सब कुछ बताया गया है। ये आप देख सकते हो। ये इहाता जहांगीर है जो अकबर बादशाह के दौर में ना ये इसकी तामीर शुरू हुई थी और उसके बेटे शोखू जहांगीर के दौर में कंप्लीट हुई थी। 1617 से लेकर 18 के दरमियान ये कंप्लीट हुई थी। ये सामने जो आपको इमारत नज़र आ रही है ना, ये जहांगीर की ख्वाबगाह थी। इसको बड़ी ख्वाबगाह भी कहते हैं। अब तो इसमें अजायब घर है। ये इहाता मशरक़ और मगरिब से न दिलानों में गिरा हुआ है, ये आप देख सकते हो। इस इहाते में चहार बाग जैसा एक बहुत बड़ा बाग है, ये आप देख सकते हो। ये जहांगीर की जो ख्वाबगाह आप देख सकते हो। अब तो इसको अजायब घर बनाया गया है। ये आप देख सकते हो जहांगीर इहाते में एक बड़ा हौज है, जिसमें संगमरमर के फुव्वारे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। तालाब के ना हाउस के बीच में जो आपको ना चौकोर टाइप की एक मत्ताबी नज़र आ रही है ना, ये उनके डांसिंग पॉइंट थे, जहाँ पे ना तवाइफ वगैरह रक्स वगैरह करती थी। ये फुव्वारे आप देख सकते हैं। ये देखो ना बीच में ना रास्ते भी बनाए, राहदारियाँ भी बनी हुई, आप देख सकते हो किस तरह कितना प्यारा बनाया उन्होंने उस वक्त। और ये आप देख सकते हैं वाइट मार्बल वर्क सिनेमा का उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। ये बड़ी ख्वाबगाह है ना जहांगीर की जो ख्वाबगाह है, ये वो अब अंदर से आपको दिखाते हैं। अब तो इसको अजायब घर बनाया गया असल बिल्डिंग को, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुरानी आयात है और बहुत तस्वीरें उनकी जो पेंटिंग वगैरह ना, या उस वक्त जो सिक्के जो राज जो सिक्का होता था वो रखे गए, ये आप देख सकते हैं। ये दरवाज़ा भी आप देख सकते हैं ना, जो उसकी मशरक़ और मगरिब की तरफ ना जो दलानें बनाई गई है, आप देख सकते हैं। शेर की ना उसके रेड पत्थर से लाल पत्थर है ना, उससे शेर का ना हाउस बनाया गया है, शक्ल जो उसकी ना जो मुजस्मा बनाया गया, आप देख सकते हो। ये देख लीजिए हाथी का बना हुआ है, ये भी आप देख लेना। ये इहाते जहांगीरी में ये जैतपुर से जो लाल पत्थर है ना उसका इस्तेमाल किया गया, ये भी आप देख सकते हो।
इनके जो दलाने वगैरह ना बनी हुई जहाँ पे मेहमानों के लिए ना ये ठहरते थे। अभी आप एक कबूतर बैठा है, आप देख सकते हैं इसकी। ये आप देख सकते हैं ना मोर का भी, ये देखो ना, ये मुजस्मा से बनाया गया है लाल पत्थर से। मुग़ल दौर में ना मोर, हाथी और शेर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये देख लेना दौलत खाना जो आम और ख़ास है, ये आप देख सकते हैं, ये उसकी इमारत है। ये उसकी जहांगीर के ख्वाबगाह के बिल्कुल सामने ही है। तो ये जो है ना कड़क सिंह की जो हवेली है ना, रंजीत सिंह का बेटा था, ये उसकी हवेली है, आप देख सकते हो। ये भी आपको दिखाते हैं, ये देख लेना ये हवेली। मैं दूसरी साइड से भी जाके आपको दिखाते। सिंह और उसकी महारानी चंदा, इनकी हवेली है, ये आप देख सकते हैं। था शाहजहानी में एंटर हो गए, जो दो इमारतों पर मुश्तमिल है, एक दीवानी ख़ास और एक ख्वाबगाह शाहजहानी। ये दो इमारतें हैं, ये अब आपको दिखाते हैं। ये दीवानी ख़ास जो है ना 1645 में ना शाहजहां ने ना गवर्नर जो था लाहौर का, वज़ीर ख़ान, उसकी ज़ेर निगरानी में तामीर करवाया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसके ना एक 4 बाग है 150 बाई 150 फुट का, आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हैं, ये देखो एक मेहराब भी बनी हुई है संगमरमर से, आप देख सकते हैं। इसमें कीमती पत्थर भी लगे थे जो बाद में ना रंजीत सिंह की जब हुकूमत आई ना सिखों की, उन्होंने ऐसे उतारे। ये आप देख सकते हैं दिलरुबानी सतूनों पे बनी हुई एक बारादरी है, इसको दीवाने ख़ास कहते हैं, जो ख़ास लोगों के लिए ना मेहमानों के लिए यहाँ पे उनसे मुलाकातें की जाती थी। ये शाहजहां की पसंदीदा इमारतों में से इमारत थी। दीवानी ख़ास की अंदरूनी हिस्सा आप देख सकते हो। ये देखो ना कितने कीमती पत्थर लगाए गए, आप देख लेना। संगमरमर जो है ना ये गुलाबी और दूसरा जो वाइट वाला ना सफ़ेद संगमरमर, इसका इस्तेमाल किया गया। ये आपके जो सामने जारी नज़र आ रही है ना, ये भी संगमरमर की बनी हुई है, ये आप देख सकते हो। बहुत खूबसूरत बना हुआ है दिलरुबा सुतूनों से ना, ये देख ले सुतून कितने दिलरुबा, कितने खूबसूरत। ये अब हम जा रहे हैं ना जो ख्वाबगाह शाहजहां है ना, उसकी तरफ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ना, ये इनके ख्वाबगाह, ये 5 कब्रों पे मुश्तमिल ना शाहजहां की जो ना ख्वाबगाह है, ये भी आपको दिखाते हैं।
देख सकते इस एक कमरे में ना इनके लिए कमरा आसार इस तरह नज़र आ रहे हैं जैसे कुछ चीज़ गर्म की गई हो। ये देख सकते दूसरा कमरा है। इन 5 कमरों पर मुश्तमिल ये है ना इनकी ख्वाबगाह है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ना वो ये जो बंदे आपको नज़र आ रहे हैं इनके साथ आप तस्वीर खिंचवा सकते हो। ये पैसे देने पड़ते हैं इनको, फिर इनके साथ आप वीडियो बना सकते हो, आप देख सकते हो। लेकिन उस वक्त की ये पेंटिंग है जो कोई पत्ते शत्ते बनाए गए, कोई फूल वगैरह, ये आप देख सकते हो। ये भी एक पेंटिंग है, अभी पता नहीं ये उस वक्त दौर की है कि अब की है, मगर ये भी आप देख सकते हैं। ये भी ना ख्वाबगाह शाहजहानी में है। एक शाही हमाम है, अब तो इसकी खैर वो तो जंग में ना इनकी इमारत गिर गई थी। ये देख लेना, यहाँ पे ना ये हाउस बना हुआ है, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता था। तो ये आप देख सकते हैं, ये मार्बल लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये शाही हमाम है। ये ऊपर आपको दिखाते हैं ना, यहाँ पे ये टंकी बनी हुई है इसकी, ये जो ऊपर है ना, यहाँ पे ये टंकी थी इसकी। शाही इमाम के साथ ना ये खलवत खाना भी है, जहाँ पे ना खलवत में बैठ के ना, क्योंकि रावी उस वक्त ना इसके शाही किला की दौर के साथ ही बैठता था 1849 में। तो काफ़ी दूर चला गया, तो यहाँ पे बैठ के ना वो इसका नज़ारा करते थे। तो ये पाई बाग है ना, जिसमें ये देखो ना छोटे पौधे लगाए गए, जो सरवा हो गया या दूसरे जो ना दर पर जो छोटे पौधे ना वो लगाए गए। तो ये जो हरम की इनकी औरतें ना उनके लिए होता था ख़ास। तो ये सामने जो आपको वाइट फैसर नज़र आता है, ये भी खलवत खाना है, जहाँ से बैठ के ना वो दरियाई रावी के ना नज़ारा करते थे। यहाँ पे ना इनके लिए बैठने के लिए कमरे भी थे, मगर अब तो खैर उनकी सिर्फ आसार नज़र आते हैं, बकाया अभी वो तो ख़त्म हो गए। ये देख सकते हैं, ये बाग है, पाई बाग जिसको कहते हैं, शाही हमाम के साथ ही है। इनके लिए ना ये शाही ख़ानदान की जो इनकी जो हरम की औरतें, उनके लिए मस्जिद भी बनाई गई थी। ये खलवत खाना है। तो ये दूसरी साइड पे ना, ये जो आपको दाएं तरफ आपको नज़र आ रहा है ना, ये लाल बुर्ज है जो फौजी मकासद के लिए। ये लाल बुर्ज है जो फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, ये देख लेना। दूसरी साइड का जो नज़र आ रहा है ना, ये काला बुर्ज था। ये 2 बुर्ज है ना, ये 7 खलवत खाना और ये 7 बुर्ज, ये आप देख सकते हो।
ये घोड़ा जब आपको नज़र नहीं, आप पैसे दे के ना उनको कोई मुआवजा दे के आप इस पर सवारी कर सकते हो। अब ज़ोर की नमाज़ का टाइम हो गया तो मैंने चलो चलते नमाज़ पढ़ते, मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोर की। वहाँ पे वीडियो लाने में वीडियो नहीं बना सका, मगर मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये मोती मस्जिद है जहाँ में लोग एंटर हो रहे हैं। अभी मैंने भी यहाँ पे एंटर होना है, मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए भी जा रहा हूँ। ये मोती मस्जिद के साथ ही बाहर ना स्टॉल लगे हुए हैंडीक्राफ्ट वगैरह के, जहाँ से आप उससे आते हैं ना, यहाँ से वो चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं, आप देख सकते हो। ये मिशन दरवाज़ा है, ये आप देख लेना। ये बारूद खाना है, आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये बारूद खाना है। अब मैं वापस जा रहा हूँ हाथी पैर वाली साइड पे, जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ती है, उसी सीढ़ियों से वापस अभी नीचे जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं सीढ़ियों के साथ इमारत है, ये बेहतरीन। ये देख लेना, ये इमारत। अभी इसका मुझे नहीं पता ये कोई इसकी तारीख का, क्योंकि बोर्ड शोर्ड कोई तख्ती भी नहीं लगी मैं पढ़ के आपको बता सकूँ। ये रश अब देख लेना, कितना रश, कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं।